और माना जा रहा है कि अब से कुछ ही मिनट के बाद जो है इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी। सुनवाई जैसे ही शुरू होती है 14 दिनों की जो एसआईटी ने कस्टडी रिमांड मांगी है आरोपियों की। मैं आपको खबर दिखाता हूँ, तस्वीरें दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का जो फ्लैग मार्च है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, तमाम जो जवान हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। लगातार एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है कोर्ट परिसर को। और बस अब कुछ ही देर के बाद चूँकि 10 बजे का समय हो चुका है, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि 10:30 बजे के आसपास जो है ये इससे पहले जो है अर्जी पर सुनवाई हो जाएगी। तो फिलहाल अर्जी दाखिल कर दी गई है गुफरान। हाँ बिल्कुल, देखिए 14 दिनों की जो कस्टडी रिमांड है जो एसआईटी है उसने दी है अर्जी। उस अर्जी को लेकर के माना जा रहा है कि अब से कुछ ही मिनटों के भीतर जो है सुनवाई शुरू होगी। पुलिस और एसआईटी की जो पूरी तैयारी है वो ये है कि इनको किसी भी हालत में 10:30 बजे के आसपास कोर्ट परिसर से बाहर निकाल दिया जाए, यानी यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल करके इनसे पूछताछ का जो सिलसिला है वो इस पूरे घटनाक्रम में शुरू किया जा सके। और यही वजह है कि ठीक 9:30 बजे जो आरोपी हैं उनको पुलिस जो है यहाँ पर लेकर के आती है, एसआईटी लेकर के आती है। सुरक्षा मैं देख पा रहा हूँ कि पुलिस बल अब अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल देखिए, सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिसकर्मी हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं ताकि किसी तरीके के कोई ऐसा अवांछनीय व्यक्ति ना आ सके, कोई हमलावर ना आ सके, क्योंकि माफिया के जो गुर्गे हैं उनके भी इनपुट जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनको मिली है। और यही वजह है एलआईयू इनपुट भी आया है, इंटेलिजेंस ने एक इनपुट दिया है कि यहाँ पर तीनों पे हमला हो सकता है, इस तरह का इनपुट भी आया है। बिल्कुल देखिए, जो आईबी है, एलआईयू है, इन टीमों ने कल से लेकर के आज तक के जो इनपुट जुटाए हैं उसमें इस तरीके की आशंकाएं सामने आई हैं कि माफिया के जो गुर्गे हैं वो प्रयागराज में इन आरोपियों के ऊपर हमले कर सकते हैं। कोर्ट से लेकर के रास्तों में भी ये हमले किए जा सकते हैं, इस तरीके की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। और यही वजह है कि पूरा कचहरी का जो परिसर है वो खाली कराया गया है। किसी को भी, यहाँ तक कि वादकारी हो या फिर वकील जो हैं उनको भी कोर्ट परिसर के भीतर नहीं जाने दिया गया है जिनके मुकदमे लिस्टिंग में नहीं हैं। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है, सुरक्षा घेरा इतना मजबूत किया गया है क्योंकि सबक लेते हुए कोई चूक ना हो। देखिए आरएएफ, पीएसी और तमाम जिले की जो पुलिस है वो भी इन तीनों की सुरक्षा में लगा दी गई है क्योंकि प्रयागराज पहुंच चुके हैं तीनों। राजू राज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त सीजेएम कोर्ट के बाहर से। राजू राज, तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है और वहां पे आप क्या देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और क्योंकि जो तीनों अभी प्रयागराज पहुंचे हैं इसके बाद आगे की क्या अपडेट है? बिल्कुल पयोधी, बता दूं कि सुरक्षा काफ़ी कंसर्न है क्योंकि एक चूक ऑलरेडी प्रयागराज पुलिस से हो चुकी है। जब अतीक और अशरफ उनके कस्टडी में थे और उनके कस्टडी के दौरान ही अतीक और अशरफ पर जानलेवा हमला हुआ और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसलिए अब ये तीनों शूटर्स की सुरक्षा काफ़ी अहम जिम्मेदारी है प्रशासन की, क्योंकि ये तीनों शूटर्स वो हैं जो पूछताछ में ये बता सकते हैं कि उन्हें किसने सुपारी दी थी, किसके इशारे पर वो पहुंचे थे, किसने उन्हें तुर्की मेड हथियार बरामद किए थे। तमाम चीज़ों के लिए इन तीनों शूटर्स का होना ज़रूरी है। जो इनपुट्स सामने आ रहे थे उस इनपुट्स को देखते हुए जैसे ही प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज पुलिस लाइन में लाया गया और इस दौरान पूरी सुरक्षा के साथ लाया गया और पुलिस लाइन में भी बैरिकेटिंग किया गया, कोई भी शख्स अंदर नहीं जा सकता। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कोर्ट परिसर की है जहां पर इस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, कोई भी अनवांटेड शख्स अंदर ना चला जाए। और चूंकि इनपुट्स के आधार पर कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर की भी हम तस्वीरें दिखा जाएंगे कि जहाँ पर पेश किया जाएगा वहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। लोकल पुलिस के साथ पीएसी, आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। और कोर्ट परिसर के अंदर जब सुनवाई शुरू होगी, कुछ ही देर के अंदर सुनवाई शुरू होने वाली है, तो सुनवाई के दौरान भी वहां पर कोर्ट परिसर में किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि जब अतीक और अशरफ को भी पेश किया जाएगा उस वक्त भी काफ़ी हंगामा हुआ था, लोगों ने उसे थप्पड़ मारने की भी कोशिश की थी। तो तमाम चीज़ों को देखने को मिला और इसी के कंसर्न देखते हुए प्रयागराज पुलिस ने सुरक्षा के पूरे और पुख्ते इंतज़ाम करेंगे। चूँकि 14 दिनों की रिमांड की मांग की गई है, अब देखना होगा कि कोर्ट एसटीएफ की पक्ष को सुनने के बाद कितने दिनों की रिमांड देती है, रिमांड का ग्राउंड क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि ये पुलिस रिमांड के दौरान तमाम राज खोलेंगे और किसके इशारे पर इन तीनों शूटर्स ने अतीक और अशरफ पर हमला किया।
राजू राज, अभी जो जानकारी मिल रही थी एसटीएफ की जो दोनों टीमें हैं जो लगातार इस मामले की जांच कर रही हैं, उसमें भी कई खुलासे हुए, कई बिल्डर्स के नाम आए, कई विधायकों के नाम इसमें शामिल थे। तो क्या इन नामों के जरिए भी पूछताछ इन तीनों से हो सकती है आगे जब इनकी रिमांड मिल जाएगी, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है? देखिए, इनको रिमांड मिलना तो तय है, चूंकि ग्राउंड होगा कि इन तीनों शूटर्स ने किसके इशारे पर, किसने इनको भेजा, अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे ये क्यों आए। हालांकि जो शुरुआती स्टेटमेंट इन्होंने दिया था उसमें कहा था कि वो पॉपुलर होना चाहते हैं, प्रदेश में एक बड़ा डॉन बनना चाहते हैं, इसलिए इनकी हत्या की। लेकिन ये तीनों शूटर्स अलग अलग जगह से, कोई इनका लिंक अतीक के साथ नहीं था। तो पुलिस उस ग्राउंड पर इनसे पूछताछ करेगी और कहां कहां पर ये गए थे, किन किन लोगों ने इनको शेल्टर दिया था। जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है वो उसका एंगल दूसरा है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई और ईडी की कार्रवाई के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि जो प्रॉपर्टीज हैं इनके, वो प्रॉपर्टी का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ रहा है, क्या तमाम जो प्रॉपर्टी कब्जा करके हटाया गया, उस पर इन्होंने कई कंपनियों के साथ जो कंपनी बनाई और उसके बाद इन प्रॉपर्टियों को इकट्ठा किया, वो जांच का एंगल बिल्कुल दूसरा होगा। लेकिन इन शूटर्स को बहुत बड़े और खुलासे होने हैं, बिल्कुल, इसलिए इनकी जो रिमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो जिसका आधार भी बिल्कुल वैलिड है और ये पूरी उम्मीद है कि इनकी रिमांड मिल जाएगी। मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी और गुफरान दोनों इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। गुफरान उनके साथ है। विशाल, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो बताइए, और क्या डिटेल्स आ रही हैं? कोर्ट ने ये नहीं निर्णय लिया है कि कितने दिनों तक इनको एसआईटी के कस्टडी में भेजा जाना है, लेकिन हाँ, जो कस्टडी रिमांड की अर्जी है उसको कोर्ट ने फिलहाल एक्सेप्ट कर। बड़ी खबर है, कस्टडी रिमांड जो है वो मंजूर हो गई है और तीनों ही आरोपियों की अभी कितने दिन की ये रिमांड होनी है, ये अभी जो है फिलहाल इस पर बहस चल रही है। हालांकि सरकारी वकील की तरफ से कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की कस्टडी रिमांड दी है। 14 दिन की जो बात है वो कही जा रही है, लेकिन अभी कितने दिन की हुई है ये स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन कस्टडी रिमांड आपको बता दें कि फिलहाल मंजूर हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में कस्टडी रिमांड जो है वो तीनों आरोपियों की मंजूर हो गई है। गुफरान, और डिटेल बताइए। देखिए, अब ये माना जा रहा है कि अब से करीब आधे घंटे के भीतर इस पूरे मामले पर कोर्ट का जो पूरा फैसला है, विस्तृत जो आदेश है वो पारित हो जाएगा। खास करके कितने दिनों तक ये आरोपी एसआईटी की कस्टडी में रहेंगे और उसको लेकर के क्या कंडीशन होगी, क्या शर्तें होंगी, कोर्ट क्या कुछ निर्देशित करता है, इन तरीके की तमाम चीज़ें जो हैं अब से करीब आधे घंटे के भीतर जो है वो साफ हो जाएंगी और आरोपियों को यहाँ से निकाल करके सीधे मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल ये भी हो सकता है कि इनको जहाँ पर पूछताछ के लिए रखा जाए वहीं पर मेडिकल टीमों को बुला करके वहीं पर इनका मेडिकल परीक्षण कराया जाए और उसके ठीक बाद इनसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के माफिया ब्रदर्स की जो हत्या हुई है उस पर पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो आरोपी हैं तीनों, उनको घटना स्थल पर भी ले जाया जा सकता है। जिन जगहों पर ये आरोपी ठहरे थे, किसके इशारे पर ठहरे थे, किसने इनकी मदद करी थी, इस तरीके के तमाम जो पहलू हैं इसको लेकर के। Zee News.